राष्ट्रीय युवा सप्ताह के तहत नेहरू युवा केंद्र द्वारा बेंगाबाद के बनहट्टी स्थित स्कॉलर बीएड कॉलेज में शुक्रवार को राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला खेल पदाधिकारी अर्जुन बारला, कॉलेज की प्राचार्य शालिनी ख्वाला, लेखापाल नैयर परवेज, पप्पू कुमार वर्मा ने संयुक्त रूप से किया। दीप प्रज्वलन के बाद स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित 27वां युवा महोत्सव कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बातों को ऑनलाइन टेलीकास्ट के माध्यम से दिखाया गया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्कॉलर बीएड कॉलेज की प्राचार्य शालिनी ख्वाला ने कहा कि असंख्य युवाओं के प्रेरणा स्वरूप स्वामी विवेकानंद एक प्रख्यात दार्शनिक ही नहीं बल्कि एक सोच है। युवाओं को उनकी सोच को आत्मीकरण करने की आवश्यकता है। जितनी बड़ी सोच होगी, जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। कार्यक्रम में ज्वाला युवा क्लब के प्रतिभागियों ने नीत गीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में मंच का संचालन पप्पू कुमार वर्मा ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन नेहरू युवा केंद्र के लेखापाल नैयर परवेज ने किया। मौके पर सहायक प्रोफेसर हरदीप कौर, डॉक्टर संतोष चौधरी, सुधांशु शेखर, राजेंद्र प्रसाद, आशीष राज, प्रवीण मिश्रा, श्वेता कुमारी, स्मिता के अलावे जय किशोर शाही, अजय रजक, मनीष जैन, राहुल वर्मा, कुंती कुमारी, लंबोदर सिंह, प्रेमजीत सक्सेना, पंकज मंडल, चंचला कुमारी, चंचल कौशिक, तानिया विश्वकर्मा, विद्या भारती सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। था कि युवा समाज की प्रगति और मानवता के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका। भारत को नई ऊर्जा से भर दिया। महाराज जैसे महानायक को खड़ा सफाई करने का सौभाग्य मिला है। श्रमदान करें मेरे युवा साथियों, आप सफाई करें। स्वच्छता का अभियान वीर सावरकर ये इस पुण्य भूमि, इस धरती पर जान रहे हैं कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत आध्यात्मिक गुरु प्रख्यात दार्शनिक स्वामी विवेकानंद जी की जयंती आज पूरा देश मना रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी पहल है कि सारे संस्थानों में इस आयोजन को करा के और हमारे युवाओं को हर तरीके से विकसित करने का एक प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम का निश्चित रूप से एक मुख्य उद्देश्य है कि युवाओं के अंदर एक पॉजिटिविटी को डेवलप करना, उनके अंदर सकारात्मकता का विकास करते हुए, ताकि हम विवेकानंद जी के विचारों और आदर्शों को अपने अंदर आत्मसात करने का प्रयास करें। आज के युवा वर्ग अगर अपने अंदर सकारात्मकता के साथ साथ अपने भविष्य को अच्छा करने के लिए अगर तत्पर होते हैं तो निश्चित रूप से हमारा देश, हमारा राष्ट्र भी सामर्थ्यवान होगा, एक विकसित राष्ट्र होगा और उनकी सकारात्मकता ही हमारे राष्ट्र को एक शिखर पर समासीन करने में आसीन हो पाएगी। मैं आज इस दिवस पर हमारे समस्त देशवासियों, गिरिडीहवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूं और मैं सबों से, सभी युवा वर्ग से ये अपील करना चाहूँगी कि सिर्फ आज के दिवस उन्हें श्रद्धांजलि न देकर उनके विचारों और आदर्शों को अपने अंदर आत्मसात करने का प्रयास करें। वो एक आत्मा, महान आत्मा ही नहीं, वो एक सोच है और आज के युवा वर्ग को उस सोच को आत्मीकरण करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से हमारे युवा वर्ग सशक्त होंगे तो हमारा देश भी सामर्थ्यवान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के दिन हमारे युवाओं को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनके उज्जवल भविष्य। मेरा नाम चार्मी शर्मा है एंड मैं गिरिडीह की वासी हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो हम लोगों को आज संबोधन किया गया है, जो यूथ डे आज हम लोगों ने मनाया है, नेशनल यूथ डे, आज हमें बहुत बहुत गर्वान्वित महसूस हो रहा है कि आज हम उनके नेतृत्व के अंदर आकर के इस फील्ड में हम अपना बेस्ट दे सके। उन्होंने हमें एक खुला आसमान का अपॉर्चुनिटी दिया है, हम उस फील्ड में अपना बेस्ट करें। और स्कॉलर बीएड का छात्र हूँ, मैं गिरिडीह से ही रहने वाला हूँ। आज हमने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुना, जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी थे। उन्होंने जो युवाओं को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी है उसके बारे में बताया। वो चाहते हैं कि युवा जो हमारे देश के यूथ है वो खुले आसमान में उड़े, इसके लिए उन्होंने कई योजनाएं लॉन्च करी हैं। ठीक
ठीक है। अभी उन्होंने हाल ही में बताया कि विश्वकर्मा योजना की बात करी है, जो वाकई में काफ़ी कारगर साबित हुआ है लोगों के लिए। और अभी जो तत्कालीन सरकार ने 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है, बेशक हम सभी युवा उसमें अच्छी भागीदारी पेश करेंगे और देश को विकसित बनाएंगे। हमारा भी संपूर्ण प्रयास रहेगा कि जो भी संभावनाएं और सुविधाएं हमको मिल रही है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे और देश को। मेरा नाम आसमा है और मैं स्कॉलर बीएड कॉलेज की छात्रा हूँ और मैं भंडारीडीह की रहने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को साक्षात प्रणाम करना चाहती हूँ। आज जो वो लाइव हम लोगों को दिखाया गया है प्रधानमंत्री के बारे में, तो वो हम लोगों को खुला आसमान के बारे में बताया है कि हम लोगों को उड़ना चाहिए, खुले आसमान में ये जाकर हम लोगों को सफलता हासिल करना चाहिए। तो ये बात सच है और ये कारगर हम लोग खुद साबित हो रहे हैं। यहाँ पे आके स्कॉलर बीएड में आकर हम लोग जितने भी बच्चे यहाँ पे सारे नज़र आ रहे हैं, तो ये सच में जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हम लोगों को आसमान में बहुत ज़्यादा ही ऊंचाई पर उड़ना चाहिए, तो वो आज हम लोग यहाँ पे आके वो साबित कर चुके हैं कि हम लोग आसमान में उड़ रहे हैं। और युवा को और आगे बढ़ना चाहिए ताकि ये हमारा जो देश है वो विकसित की ओर बढ़ रहा है, तो हम लोग आगे जाकर और भी विकसित की ओर बढ़ सकते हैं और हमारा जो इकोनॉमिक्स है, हमारा जो शिक्षा है, वो और सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। मैं यास्मीन परवीन स्कॉलर बीएड कॉलेज की प्रशिक्षु, मैं भंडारीडीह गिरिडीह की रहने वाली हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर जो युवाओं को प्रेरित करने के लिए जो भाषण दिया है, उसमें युवाओं को खुला आसमान देने की बात कही है। तो मैं इस बात से हम युवा बहुत खुश है कि हमें खुला आसमान मिलेगा उड़ने के लिए। है, मैं गिरिडीह में ही रहती हूँ। देश के प्रति एक युवा का जो कर्तव्य है वो हमें अप टू डेट करने के लिए और हमारे जो अप्रिसिएशन है, जो हमें युवाओं का अप्रिसिएशन मिलता है, तो उससे हमें एक पॉजिटिव थिंकिंग आती है। तो युवाओं के लिए कि ये स्पेशल डे सेलिब्रेट करना, जो हमारे महात्मा हैं ये स्वामी विवेकानंद जी, उनके जन्म दिवस को याद करना, वो एक स्पेशल डे है हमारे लिए। और ये संबोधन जो नरेंद्र मोदी का हमारे लिए था कि युवाओं को बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए देश की उन्नति में, तो जी हमारा बिल्कुल 100% हमारा योगदान रहेगा देश की उन्नति में। उन्होंने कहा है कि हमारी बाधाओं को वो हटाते रहेंगे ताकि हम युवा आगे बढ़ते रहें, तो जी बिल्कुल हम उनके साथ हैं और ये हमारा प्रयास हमेशा बना रहेगा कि हम देश की उन्नति में लगे रहें। और मैंने यहाँ पे स्वामी विवेकानंद की जयंती के पर बहुत कुछ सीखे है, जिसे प्रधानमंत्री जी ने जो भी कहा हम लोगों को बहुत अच्छा लगा और जो भी बातें कही वो भी सब प्रेरणादायक थी।